में गुरु की आवश्यकता क्यों? मानव एक ऐसे इंसान है जो कि बिना गुरु का उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण, किसी के घर में किसी माँ ने एक बच्चे का जन्म देता है, तो क्या बच्ची उठ करके अपनी माँ की दूध पी सकता है क्या? नहीं। वह बच्चे ने अपनी माँ को भी पहचानता है सिर्फ क्योंकि उनके गोद में है। तो तत्काल पहला कदम इस पृथ्वी में आता है तो उनको गुरु की आवश्यकता होती है। उनकी माँ उठा करके दूध पिलाती है, उनकी माँ ही उनको पापा से मिलाता है, मामा से मिलाता है, फूफा से मिलाता है, बुआ से मिलाता है, दादी से मिलाती है। तो प्रथम कदम जब पृथ्वी पे इंसान होता है तो तत्काल उनको गुरु की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए मानव को गुरु की आवश्यकता है। एक गाय, किसी के घर में एक गाय बछड़ा दे देता है तो उनको गुरु की आवश्यकता नहीं, वो स्वामी का उठ करके अपनी माँ की दूध पी सकता है। देव को चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार हो और समस्त गुरु भाई बहनों, छोटे बड़े जितने भी बैठे हैं, सबको चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणामों को स्वीकार हो। भैया जी, गुरु की चर्चा करना क्या जरूरी है? चर्चा करना क्यों जरूरी है? सर्वप्रथम बात यह है कि साहब ने बोले हैं कि दया मांगने से दया नहीं मिलेगी और शिव कब अपना होंगे, इस बात को जब तक आप बताएंगे नहीं दूसरे से। गुरु के भाग में आप तभी जाइएगा जब महादेव की चर्चा करेंगे, तब महादेव के शिष्य बनेंगे, यानी महादेव की ऊर्जा प्राप्त होगा। आप यहाँ पर बैठे हैं भैया जी, इसलिए कि महादेव के गुरु बना करके महादेव तक पहुंचना में मिल जाता है, जवानी घमंड में भी जाता है और बुढ़ापा आता है। लेकिन धन थे साहब कि भक्ति करने के लिए महादेव को सहारा लिए और वह सता तक पहुंच गए। कोई आम बात नहीं है भैया जी। हम आप भी उसी महादेव के शिष्य की ओर चलेंगे और उसी महादेव संचालक गुरु भाई बोला गणेश जी, मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? भैया हरेंद्रानंद साहब एक जीवन, मानव जीवन लेके ये धरती में आए रहे और शिवला गुरु बनाए और हम सब ला बताए कि हर गुरु है, गुरु बनावा अपन जीवन उतारा। मैं सुने हो कि 4,84,00,000 योनि में ये जीवला भ्रमण करना पड़ते और वो 4,84,00,000 जीव में मानव जीव हर उत्तम जीव, बुद्धि जीव है, इला भगवान हर बनाए हुए सबसे बुद्धिमान हमन मानव मन हवन। और कहे कि ये धरती में क्यों जन्म लही इला गुरु बनाए कर सकता पड़ी, तो मानव जीवन में शिवला गुरु के रूप में हम सबोला मिल गए हैं। भैया कितना धन्य की बात है कि भैया हरिनारायण साहब हमला सीधे शिवला गुरु बनाए रहे हैं। और ये 4,84,00,000 योनि जो है गुरु नहीं बना पाई, बोला फिर से भ्रमण करना पड़ी। ये जीवला अंतिम परीक्षा, अंतिम घड़ी हमारे मानव जीव अवतार रहे हैं और इन्हें गुरु बनाना जरूरी है, सब के जरूरी है। बिना गुरु के ये तन हर पार नहीं होगी। भैया हरिनारायण साहब होना भी अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि साप्ताहिक एक हम सबका याददाश्त। मान लीजिए अपने घर परिवार में अगर हम भूल गए, दया न मान चर्चा करते, तो एक याददाश्त होता है कि भैया आज साप्ताहिक में हमको जाना है, वहाँ
अनेकों प्रकार के गुरु बहन गुरु भाई अपने अपने महागुरु महादेव का चर्चा ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि अपना घर काज का काम बताते हैं, वहाँ गुरु स्वरूप चर्चा भी होता है। तो वही भूरे बिसरे याद ताल गुम जाने के चलते हम आपस में साप्ताहिक चर्चा की ओर बढ़ते हैं। भाई नहीं है, वो तो हम सदियों से हैं, वेदों पुराणों पुस्तकों भी उल्लेख करती है, पर आज तक कोई व्यक्ति ने गुरु माना था क्या? लेकिन इस कालखंड के महामानव प्रेम गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दिया जी किस प्रकार से स्मशान का स्थान साध करके आज उन परम सत्ता महेश्वर शिव को अपना गुरु बना करके पूरे विश्व में दिखार दिए कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोले दया मा भोला माया मा होवत कोड़ी में चर्चा। भोले दया मा भोला माया मा होवत कोड़ी में चर्चा। ताली बजाने में ताली बजाने में कहते हैं कि ज्ञान का जब तोरे रूप बोला के चला सोएगा के चला सोए। जब तोरे रूप बोला के चला सोएगा के चला सोए। जब तोरे चला घोड़ा के चला पाएगा के चला Thank you.
भाई गुरु बहन घर का कोई सामान चोरी होता है, आप जाके थाना में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरा घर का सामान चोरी हो गया। ठीक उसी प्रकार आप उस महादेव को अपना बनाए हैं, क्योंकि आपका गुरु शिव है और उनका आप शिष्य बने हैं। जितना आपका दर्द है गुरु के प्रति, उससे चौगुना दर्द आपका गुरु को होगा शिष्य के प्रति। जबकि कहा गया है कि श्री गुरु से आए ज्ञान जीवन में जीने के तलाशी जाता है, और महेश्वर सिंह तो सदगुरुओं को गुरु है, उनकी शरण में जाने से आपका ज्ञान की प्राप्ति होता है और तरह तरह की जो है बुराइयाँ निकलती है। तो अपना अपना गुरु बनाकर सब अपना अपना कहने लगेंगे मेरा गुरु है, मेरा गुरु है। जैसे आपने सुना होगा, इतिहास गवाह है कि एक सूर्य जो है आने का रुद्राज कंगन शिव सब परिवार अपने कलाई में क्यों धारण करते हैं, उससे अधिक या कम क्यों नहीं। बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए। सर्वप्रथम तो यह भारत आने का रुद्राज कंगन अपने कलाई में जो धारण किए हैं, तो हमारी आपकी पहचान पत्र है कि मैंने शिव का शिष्य है। सामने वाला को भी कलाई में यह भारत आने का रुद्राज कंगन जब दिखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये मेरे दीदी हैं, ये मेरे भैया है, यानी उन्हीं शिव का शिष्य है। बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए थे। ठीक इसी को ही क्यों गुरु बनाए और अन्य देवी देवता को क्यों नहीं। तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सबको जानते हैं कि भगवान शिव हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं, हमारे बाप पूर्वज सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव है। भगवान शिव को भगवान के रूप में मान करके पूजा किए और पूजा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए। तो हमारे साहब 1974 में जब शिव को अपना गुरु बनाए, तो उसी समय से उन्होंने बहुत कष्ट किए हैं साहब। जो 14 साल जो है श्मशान की साधना किए हैं। आरा के गाड़ी श्मशान घाट में उनको महादेव के लिए को दर्शन हुआ, आवाज मिला, तो साहब बोले कि मैं आप किसी भी रूप में आइएगा, शरीर धारी में आइएगा तो मैं नहीं मानूंगा। लंबा कहानी है। तो महादेव साहब को बातें कहे कुछ ऐसा कि जो तुम करते हो आप दूसरे को कहो। तो साहब उसी दिन से मान लिए। उनके बीच में बहुत सारे गुरु मिले थे, लेकिन गुरु से संतुष्ट नहीं हुए थे। शिव को ही गुरु बनाए हो। जब कहा गया है कि शिव जो है जगत गुरु है, गुराभिपति है, गुरुओं का गुरु है, वह सबका गुरु है, तो हम आप सबका गुरु हो सकते हैं। तो हम लोग जो है भगवान को पूजते हुए आ रहे थे, लेकिन भगवान के पूज करके कहीं कुछ नहीं मिला। जय भी शिव को अपना गुरु बनाए और गुरु बना करके हम सब जो है मान रहे हैं, तो हम लोगों को परिणाम जो है बहुत अच्छा मिल रहा है सब लोगों को। जब हम लोग शुरू शिव चर्चा को तथा पानी में हो आने का रुद्राज कंगन शिव सब परिवार अपने कलाई में क्यों धारण करते हैं, उससे अधिक या कम क्यों नहीं। बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए। सर्वप्रथम तो यह भारत आने का रुद्राज कंगन अपने कलाई में जो धारण किए हैं, तो हमारी आपकी पहचान पत्र है कि मैंने शिव का शिष्य है। सामने वाला को भी कलाई में यह भारत आने का रुद्राज कंगन जब दिखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये मेरे दीदी हैं, ये मेरे भैया है, यानी उन्हीं शिव का शिष्य है। बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए थे। ठीक इसी को ही क्यों गुरु बनाए और अन्य देवी देवता को क्यों नहीं।
तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सबको जानते हैं कि भगवान शिव हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं, हमारे बाप पूर्वज सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव है। भगवान शिव को भगवान के रूप में मान करके पूजा किए और पूजा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए। तो हमारे साहब 1974 में जब शिव को अपना गुरु बनाए तो उसी समय से उन्होंने बहुत कष्ट किए हैं साहब। जो 14 साल जो है श्मशान की साधना किए हैं। आरा के गाड़ी श्मशान घाट में उनको महादेव के लिए को दर्शन हुआ, आवाज मिला तो साहब बोले कि मैं आप किसी भी रूप में आइएगा, शरीर धारी में आइएगा तो मैं नहीं मानूंगा। लंबा कहानी है। तो महादेव साहब को बातें कहे कुछ ऐसा कि जो तुम करते हो आप दूसरे को कहो। तो साहब उसी दिन से मान लिए। उनके बीच में बहुत सारे गुरु मिले थे लेकिन गुरु से संतुष्ट नहीं हुए थे। शिव को ही गुरु बनाए हो। जब कहा गया है कि शिव जो है जगत गुरु है, गुराधिपति है, गुरुओं का गुरु है, वह सबका गुरु है, तो हम आप सबका गुरु हो सकते हैं। तो हम लोग जो है भगवान को पूजते हुए आ रहे थे लेकिन भगवान के पूज करके कहीं कुछ नहीं मिला। जय भी शिव को अपना गुरु बनाए और गुरु बना करके हम सब जो है मान रहे हैं। तो हम लोगों को परिणाम जो है बहुत अच्छा मिल रहा है सब लोगों को। जब हम लोग शुरू शिव चर्चा को तथा पानी में हो अभी भिन्न भिन्न विषयों पर हम लोगों के बीच गुरु भाई गुरु बहन लगभग बहुत काफ़ी बातें चर्चाएं हुई हैं। उसी बीच एक छोटा सा समय मुझको भी मिला है। गुरु और भगवान में क्या अंतर है तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान गुरु का काम होता है, गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का काम गुरु का होता है। शिक्षा देने का काम गुरु का होता है। गुरु जो भी देता है अपने शिष्यों को उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी उस गुरु का होता है अपने शिष्यों के प्रति। हम लोग अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, तो गुरु का यह दायित्व होता है कि उस बच्चे को 100% पढ़ाने का काम और निखारने का काम गुरु का होता है। आज हम लोग अपने गुरु की बातों को लेकर के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में आए हैं। भगवान से आप जो भी अपेक्षा करिएगा मिल तो जाएगा, मन्नतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसकी गारंटी भगवान नहीं लेते हैं। और गुरु अपने शिष्य का पूरी गारंटी, पूरी का पूरी जिम्मेवारी अपना गुरु लेता है। अपने गुरु शिव के मंच तक आने का अवसर मिला तो सब विषय पर प्रकाश डालने का अवसर मिला। यथासंभव अपने गुरु शिव के दया से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि धन्य है इस कालखंड के महामानव ब्रेण के भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी, जिन्होंने इस तराना को छेड़ा और पूरे जनमानस में बिखेरा, जो कि आज आप कहाँ के गुरु भाई, कहाँ के गुरु बहन, हम कहाँ के गुरु भाई, कहाँ के कोई गुरु बहन, जो कि सभी एक सूत्र में बंध करके और अपने गुरु शिव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अपने गुरु शिव के बारे में बातचीत के दौरान ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी का दया है, देन है, और बाकी इसमें हम लोगों का तो कुछ भी है ही नहीं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। मंच संचालक के माध्यम से मुझे विषय दिया गया है
कि तीसरा सूत्र जो है शिव गुरु परिचर्चा में 3 सूत्र बताते हैं। पहला सूत्र दया मांगना अपने गुरु शिव से और अपने गुरु शिव के बारे में बातचीत करना, दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। नमः मतलब प्रणाम और शिव मतलब शिव, यानी हम गुरु बनाए हैं शिव को तो प्रणाम भी शिव को ही करेंगे। विषय है कि 108 बार ही क्यों किया जाता है। 109 या 110 या 107 105 भी किया जा सकता था, लेकिन 110-5 क्यों नहीं किया जाता है, 109 ही क्यों किया जाता है। यथासंभव अपने गुरु के दया से प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं, शायद त्रुटि होगा क्षमा करेंगे। 109 इसलिए किया जाता है कि ऐसे तो दिशा ज्यादा है, लेकिन मूल दिशा जो है 4 होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चारों दिशा जो होता है और 4 दिशा होता है और नक्षत्र होता है 27 को 4 से गुणा जब करते हैं तो 27 चौको 108 होता है। तो कोई भी काल ग्रह जो होता है गुणात्मक चलता है, इसलिए 4 को गुणा 27 से किया जाता है तो 108 होता है। इसलिए 108 बार ही नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को नमन करना है।